अजीज भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी इस पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स 9th का जो टॉपिक है, जो मैंने पहले पढ़ाया है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमें पढ़े हैं। अब फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल्स। जहां तक फंडामेंटल राइट्स का ताल्लुक है, फंडामेंटल राइट्स जो मैंने पहले बता चुका हूँ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज। ये मतलब फंडामेंटल राइट्स जो मैंने आपको पहले सिखाए। अब फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारी कुछ ड्यूटीज है। दीज ड्यूटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये राइट्स ठीक, बेटो राइट्स हमारे ठीक है, लेकिन हमें कुछ ड्यूटीज भी है। हमें कुछ ड्यूटी पनी थी करें। राइट्स के अलावा जब हम राइट्स मांगते हैं तो हमें ड्यूटीज भी करनी है। तो पहली ड्यूटी जो है, सपोज करो कुछ नलक यल सब लकट का आप क्या पे कर नलक बंद कर, इट्स ऑल्सो ड्यूटी। मतलब यह मिसाल इट इज इथे पे कुछ ड्यूटी आ। These duties are called fundamental duties. Article 51, according to Article 51 of the Indian Constitution, duty of every citizen of India. These are the duties under articles. First, to obey by the Constitution and respect national flag and national anthem. हमें कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करना चाहिए। नंबर फर्स्ट, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट इज आवर ड्यूटी। इसमें फर्स्ट ड्यूटी कि अस पज नेशनल फ्लैग्स तो नेशनल एंथम्स इज्जत करो, इज्जत की निगाहों से देखना चाहिए। नंबर सेकंड, to cherish the follow the noble ideal for inspiring our national freedom, struggle for freedom. As per the ideals which inspire our national freedom, we have to protect our national freedom. As per national freedom protect the time. You get them. Protect the national freedom. To protect national freedom. Number third duty, to protect the sovereignty, unity and integrity of India. India की sovereignty, unity and integrity का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? Integrity का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। We have to, यानी तीसरी ड्यूटी क्या है? टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी। इट्स अ सोन ड्यूटी। नंबर 4, to defend the country. Number 4, to defend the country. To defend the country. In case of we have to defend our country from the foreigners. यानी अपने मकदूर के मुताबिक पन्ने ताकत मुताबिक पन्ने मकदूर मुताबिक युता कहीं तमिस पज पन्नस मुल्कस डिफेंड कर। इट इज आल्सो आवर ड्यूटी। कैसे सिटीजन युता तमिस मतलब ताकत आसे, जितना उसकी पहुंच हो, जितनी उसकी मतलब ये ताकत हो डिफेंड, जितना मतलब युता तमिस मकदूर आसे तम हिसाब पज तमिस पन्नस मुल्कस डिफेंड कर। इट इज सैन ड्यूटी। इट इज आल्सो आवर ड्यूटी। to preserve the rich heritage
of our composite culture. Question: to protect, to promote rich heritage, rich heritage of our composite culture. Composite culture यानी जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, युस ति सानि कंपोजिट कल्चर रिच हेरिटेज वरासत अस पे अमुक तहफुज करन. We have to promote it. अस पे प्रमोट करें. अस पे it is also our duty. Im अलाव सन ड्यूटी बेटी की थोड़ा मैं आपको और सिखा, थोड़ा गौर से सुनिए. To protect and improve the natural environment. Very good. Very important. To protect and preserve. To protect and improve the national environment, natural environment. जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, कुदरती माहौल है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. यानी सपोज जंगलात, हमें जंगलात नहीं काटनी चाहिए. हमें जंगलात अगर अस अख कूल चटो अस पजन चोर लागे वजन we have to improve our natural environment. यानी अगर कह सपोज करो मतलब कुल बोसियत छु, हमें उसको उठाना चाहिए, अपनी तामीरात में लगाना चाहिए. लेकिन युस लकुट कुल आस सह पज चटुन. अगर अख कुल आस चोट अस पजन दह लागन. अस पजन that is to protect our improve our national environment. इस पर रोज सोन नेचुरल एनवायरनमेंट साफ बेस थाउन. We have to protect our environment by keeping our environment neat and tidy, neat and clean. अस पज पन माहौल त साफ थाउन. पन्नी माहौल साफ थाउन सद रोज सोन एनवायरनमेंट ठीक. रोज ठीक. To develop scientific temper and spirit of inquiry. To develop as scientific temper and spirit of inquiry. ऐसा से पाइजे scientific temper यानी साइंसी मिजाज पौध करो. We have to protect scientific temper. We have to protect the scientific temper and spirit of inquiry. Spirit of inquiry means मतलब गो यानी अस पज पन पान थाउन जॉब दे टू ड्यूटी सिस्टम थाउन. युस ड्यूटी तम हिसाब कर डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. हमें अपने जो हमारी माता थे उनमें साइंटिफिक टेम्पर जितना हो सके, जितना टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का सबक देना चाहिए. अब एक पॉइंट और आ गया, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी. वेरी गुड. टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी. One of the main point which is to safeguard the public property. ऐसा से पाइजे पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड कर, हमें उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए. हमें पब्लिक प्रॉपर्टी तहफ़्फ़ुज़ करो, हमें उसका बिगाड़ नहीं करना चाहिए. सो वी हैव टू सेफगार्ड आवर पब्लिक प्रॉपर्टी. हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए. ये थे हमारे कुछ ड्यूटीज विच वी कॉल फंडामेंटल ड्यूटीज. इंशाल्लाह
कल उसका आगे वाला स्टार्ट करें, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।